अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 36 पार्ट नंबर 36 पढ़ेंगे। और इसके बाद मैंने इसके टॉपिक को भी हिंदी में लिख दिया है। यहाँ हम पढ़ेंगे गुन्ना के बारे में, ठीक है। और चूंकि पार्ट नंबर 36 से पहले मतलब एक पार्ट से जो उर्दू हुरूफ को मैंने प्रैक्टिस कराने का शुरू किया था, उर्दू लेटर्स को, तो शुरुआत के 25 पार्ट के अंदर अंदर हमने इसे गुन्ना के मुतालिक मैंने आपको बताया था। अब हमें उर्दू की पहली किताब से जो हम नकल यानी कॉपी कर रहे हैं पैराग्राफ वाइज, तो इस पैराग्राफ में गुन्ना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद गुन्ना जो हुरूफ में आएगा, कौन से अल्फाज में आएगा, और वो सेंटेंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए गुन्ना है क्या। गुन्ना का मतलब तो ऐसे नाक में आवाज ले जाना होता है, ठीक है। अरबी से भी इसका ताल्लुक है। अरबी में गुन्ना के कवायद भी आते हैं, नून साकिन और तनवीन के। जो लोग कुरान मखारिज के साथ मतलब के पढ़ना जानते हैं उन्हें मालूम होगा आसानी से गुन्ना है क्या। तो गुन्ना वैसे दरअसल नून ही की शक्ल आती है, बस फर्क इतना है इसमें नुक्ता नहीं होगा। नून में नुक्ता होगा, इसमें नुक्ता नहीं होगा। अब ये गुन्ना लगाना ये भी कोई ना मेरे बस की बात है, ना किसी टीचर या कोई बहुत बड़े प्रोफेसर उर्दू में PhD कर, नहीं, बल्कि ये हुरूफ और ये अल्फाज का ताल्लुक उर्दू ग्रामर और डिक्शनरी से है। और जो उर्दू ग्रामर और डिक्शनरी में जिसे लिखा गया, जिसे वज़ा किया गया, जिसे राइज किया गया है, तो जिस तरह वहां लिखा गया उस तरह लिखेंगे तो ही सही है। तो जहां गुन्ना को रखा गया है वहां हमें गुन्ना को रखना है, जहां गुन्ना को नहीं रखा गया वहां हमें नहीं इस्तेमाल करना। जहां इस्तेमाल नहीं किया गया वहां करेंगे तब भी गलत है, और जहां इस्तेमाल करना है वहां नहीं कर रहे तब भी गलत है। तो इसे याद रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये गुन्ना को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए सबसे पहला लफ्ज हम लिखेंगे मा, मीम अलीफ और ये गुन्ना, ठीक है। तो ये यहां पर माँ लिखा ना मैंने, तो ये मदर, अम्मी को जो कहते हैं माँ। आपने हिंदी में देखा होगा माँ लिखकर ऊपर एक मिंडा, एक नुक्ता छोटा सा रहता है, तो वही ये गुन्ना का हमें मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर गुन्ना आएगा, माँ, ठीक है। इस तरह में जो लिखते हैं मैं, है ना, तो मीम या गुन्ना। अब देखना हिंदी में में लिखेंगे तो ऊपर एक जो है वो डॉट आता है, तो ये गुन्ना की निशानी होती है, माँ। इसी तरह जो जगह के लिए, लोकेशन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं यहाँ, तो ये या हो गया। अब ये यहाँ के बाद, ठीक है, सॉरी, यहाँ यहाँ मतलब मैं जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, ये यहाँ। इस तरह कहाँ, वहां पर भी गुन्ना आएगा, ठीक है। अब देखें इसके मुतालिक जो हमें दूसरे अल्फाज में प्रैक्टिस करने हैं, तो देखिए हूँ में हा वाओ और ये गुन्ना। हूँ मतलब अपने लिए जो कह रहे हैं ना हूँ, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। गुन्ना नहीं होगा तो वो हो जाएगा। इस तरह जहां ज्यादा लोगों की बात आती है और उसके बाद जो खत्म होता है तो वहां पर भी गुन्ना आता है। जैसे 10 लोग खाना खाते हैं, तो जब है लिखेंगे तो वहां पर यूं कह लीजिए ये और ये है हो गया, 2 नुक्ते या के, और ये गुन्ना है, खाना खाते हैं, तो ये गुन्ना आएगा ज्यादा लोगों के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का, मतलब कि कोशिश करनी है याद रखने की। देखिए ये जो लफ्ज लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मीम या और ये गुन्ना। देखिए ये बड़ा इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियर दिख सके। इसको पढ़ेंगे हम मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैं आने वाला हूं, तो मीम या गुन्ना ये मैं इसी तरह आएगा, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। मीम या गुन्ना के साथ मैं आएगा। इसके बाद मोस्ट, यू के लिए जो मोस्ट इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, लिखा जाने वाला, बताए जाने वाला लफ्ज है, जिसमें कई लोग गलती भी करते हैं। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं जो लफ्ज है, देखिए बहुत हार्ड भी कहा जाता है इसे। हम खुद भी जब लिखा करते थे आलिम क्लास वगैरह में, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमें मौलाना साहब दे रहे थे। तो देखिए नून, ये नून है, ये या और ये गुन्ना, ये नून, ये है, और ये या का दंदन जो है, और यहाँ से गुन्ना शुरू हो गया। अब देखिए ये नून का नुक्ता, ये हा का उल्टा पेश, ये 2 नुक्ते या के, और ये गुन्ना नहीं। देखिए वैसे बोलने में तो भारी नहीं है, लेकिन लिखने में नहीं भारी नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि भारी है, हार्ड है। देखिए ना, नून है या गुन्ना, नून है नहीं, वैसे नहीं इतना होता ही, लेकिन यहाँ गुन्ना आएगा। मैंने आपको पहले बताया डिक्शनरी से जो आएगा उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है हमें कुछ प्लस माइनस करने का। आपका कि हम सिर्फ इस तरह नहीं लिख देवे,
तो ये माना, ये वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमें बिल्कुल याद रखने की कोशिश करनी है, नहीं नून है या गुन्ना, इसे बिल्कुल आपको तवज्जो के साथ याद रखने की कोशिश करनी है। मैं, ठीक है, ये भी लफ्ज है, इसको भी आपको फिर इसमें क्या करना है, बस ये देख लिया काम पूरा हो गया ऐसा नहीं, बल्कि मैं को आप लिखे अपने पेज में, नोटबुक जो आती है ना, मान लीजिए नोटबुक का इतना हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है, फिर इसी को नीचे पूरा कॉपी करना है, नहीं को भी लिखना है, पूरा कॉपी करना है, ठीक है। और आप अगर सीखना चाहते हैं ऑनलाइन तो इसके लिए आप अबाउट चैनल में जाकर कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क में जो इस्तेमाल होता है क्या, और ये क्वेश्चन मार्क इस तरह आएगा, ठीक है। इस तरह दूसरी जबानों में आता है, यहाँ पर उल्टा नहीं कहेंगे, ये सीधा ही है। उर्दू में क्या उल्टा हो सकता है, उर्दू शुरू ही सीधी तरफ से तो उर्दू शुरू हो रही है, दूसरी लैंग्वेज तो सब उल्टी शुरू होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उल्टा ये लगाएंगे, नहीं, बल्कि ये सीधा है, इसको उल्टा लोगों ने किया है। चले खैर, देखिए अब हमें सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में हम लिखेंगे गुन्ना वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम जुमला लिखेंगे, वो है मीम अलीफ गुन्ना माँ से पूछ क्या वो आया, क्या वो आया, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, हाँ कहते हैं ना, हाँ, यस वाला जो होता है, जी हाँ अलीफ मद आ या, जी हाँ आया। इसके बाद है तू कहाँ, ये लोकेशन वाला है ना, जगह के लिए, कहाँ तो गुन्ना आएगा, कहाँ गया, तू कहाँ गया था, ठीक है। ये जुमले है, सेंटेंस है, इसे भी याद रखने की कोशिश करनी है। इसके बाद है, अगर ये आप खा रहे हैं तो आप इसे रिप्लाई भी कर सकते हैं, हम, ये गाफ के साथ आएगा, हम गी काफ हा। देखिए मैं पहले भी बता चुका आपको, हम घी खाते हैं, हम है ना, तो फिर ज़्यादा लोग हम घी खाते हैं गुन्ना के साथ, ठीक है। बगैर गुन्ना के नहीं, सिर्फ इस तरह नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक इंसान के लिए आता है या एक चीज़ वस्तु के लिए। ये ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है, ज़्यादा लोगों के लिए इस तरह है, हम घी खाते हैं। आप भी अगर खाते हैं घी, कोई भी मतलब के देसी या, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। के बाद है ला, है ना, ठीक है, ला, ये टे और हे मिल गया, ठ, टे हे, और या लाठी ले, ठीक है, लाठी ले जा, ले, लाम ये ले, लाठी ले जा। ये सब सबक गुजर चुके हैं, मतलब या वाला, हा वाला, फिर ये, और मतलब के या वाला, ये ई वाला है ना, और ये वाला, सब सबक गुजर चुका। आप पीछे जा करके नहीं है तो आप देखिए, बाकी जो कंटिन्यू देख रहे हो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाला जो जुमला है वो है नून अलिफ और ये चे, नाच न देख, ये काफ हा वाला, दालिया, नाच न देख, नहीं देखना क्योंकि जायज ही नहीं है। वहां कहते हैं ना, वहां दूर के लिए, वहां गुन्ना के साथ, वहां दाल हा वाव, पहले भी मतलब दाल हा मिलकर ध बनता है, वहां दाल हा ध वाव, धूप है, वहां धूप है। लास्ट में हम लिखेंगे यहां, ठीक है, बे या और ये ठे, यहां बैठ जा, मतलब वहां धूप है, यहां बैठ जा, ठ, टे और हे मिलकर, ये लाठी में भी ठ, यहाँ भी ठ, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 37 यानी कि 37 में आगे के सबक को हम प्रैक्टिस करेंगे।